साइंस बाय के.पी. राठौड़ पर सब्सक्राइब नाउ। ठीक है। और रक्त कोश कहीं ये अपनी पिछली कक्षा में अपने पढ़ लिया था, तो अपने आगे पढ़ेंगे। रक्त कोशिकाओं की संख्या के आधार पर सबसे अधिक कौन सी होती है और सबसे कम कौन सी होती है। संख्या के आधार पर बात करेंगे तो अपने संख्या के आधार पर आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी सबसे अधिक होती है, इसके बाद में प्लेटलेट्स होती हैं और इसको हम संख्या में मिलियंस के अंदर मान होता है इसका, मिलियन, और ये लाख के अंदर होती है और ये 1000 के अंदर होती है। अब अपने बात करेंगे रक्त कोश का आकार के आधार पर। आकार मतलब आकार में सबसे बड़ी कौन सी होती है और सबसे छोटी कौन सी होती है। आकार के आधार पर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, तो ये सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है और ये सबसे छोटी होती है। तो अपने इसे इस तरीके से भी बता सकते हैं। ठीक है। अब अपने संख्या देख लेते हैं इसकी। तो आरबीसी की संख्या एक वयस्क मनुष्य के अंदर कितनी रहती है, प्लेटलेट्स की कितनी रहती है और अपने डब्ल्यूबीसी की कितनी रहती है। सबसे पहले अपने पैरामीटर हो गया। नॉर्मल रेंज देखते हैं। मेंस के अंदर रेंज कितनी होती है, मैन के अंदर। इसी प्रकार अपने वुमेन के अंदर देखेंगे। ठीक है। आरबीसी की बात करेंगे तो मेन आदमी के अंदर इसकी होती है 4.5 से 5.5 गुणा 10⁻6 ml, मतलब इतनी संख्या होती है। मतलब इसका मतलब क्या, 10⁻6 का मतलब होता है 45 लाख से 55 लाख। ये मिलियंस के अंदर इसकी संख्या का ज्ञात की जाती है। इसी प्रकार मैन की बात हो गया। हम वुमेन की बात करेंगे तो इसकी कितनी होती है, 4.0 से 5.0 गुणा 10⁻6 ml। के बाद में अपने बात करेंगे प्लेटलेट्स की।
तो इसकी कितनी होती है 1.5 से 4.5 गुणा 10⁶ ml। 5 कितनी होती है 5, मतलब ये लाख के अंदर होती है ना, तो ये 1.5 लाख से 4.5 लाख इसका मान है। इसी प्रकार मेन के अंदर आ गया, और इसके बाद में वुमेन के अंदर देखेंगे तो कितना होगा 1.5 सेम मान होता है इसका। इतना मान होता है मेन और वुमेन का सेम ही होता है 5.5 गुणा 10⁵ ml। इसके बाद में अपने बात करेंगे WBC की। WBC के अंदर इसकी संख्या होती है 5000 से 10,000 ml। इसी प्रकार वुमेन के अंदर भी 5000 से 10,000 की संख्या होती है। अब अपने इसकी रेशो की बात करते हैं। रेशो के आधार पर बात करेंगे तो किसका सबसे अधिक होता है और सबसे कम होता है। तो रेशो के आधार पर, रेशो मतलब अनुपात, रेशो के आधार पर WBC, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो अपने अनुपात देखने हैं तो इसका 600 होता है, इसका 1 होता है और ये 40 होता है। मतलब ये सबसे अधिक होती है, ये सबसे कम होता है। ये सब WBC सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, क्योंकि ये 5000 से 10,000 के बीच में इसकी रेंज होती है। इसके अंदर अपने बात करेंगे तो RBC की बात करेंगे तो इसमें क्या है, अगर ये संख्या कम हो जाएगी तो इसमें क्या WBC की कमी आने पर रोग उत्पन्न होंगे, बीमारी आ जाएंगी, ठीक है। और WBC अपना संक्रमण रोग है, इसमें WBC की कमी होने पर आगे अपने बात करेंगे इसका एक पूरी डिटेल में बात करें WBC के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या कार्य होता है इसका। तो अपने अब बात करेंगे RBC की, इसका पूरा मतलब तो आइए अपने RBC के बारे में बात करते हैं। RBC की बात करेंगे अपने। RBC जिसे हम कहेंगे लाल रक्त कोशिका। इसका अन्य नाम भी अपने देख रखा है एरिथ्रोसाइट। RBC लाल रक्त कोशिका एरिथ्रोसाइट। तो इसके अपने शरीर के अंदर निर्माण कहाँ होता है, निर्माण की बात करेंगे तो निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा के अंदर, जो अपने हड्डियों के बीच में होता है लाल
वेसल्स मांसपेशियाँ होती है, तो इसको क्या कहेंगे, रेड बोन मैरो से इसका निर्माण होता है। आकृति की बात करेंगे तो आकृति में किस प्रकार की होती है, उभयतल, वृत्तीय और डिस्क के आकार की संरचना होती है। अपने बात करें कोशिका अंग की, कोशिका अंग की मतलब इसमें अपने बात करेंगे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इनका क्या रहता है, आरबीसी के अंदर अभाव रहता है, मतलब इसमें ये नहीं होती है। तो यहाँ लिखेंगे कोशिकांग का अभाव, मतलब कमी रहती है इसमें, इनमें इन अंगों की क्या रहती है, कमी रहती है। केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी आरबीसी खुद के केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नहीं होता है। तो इसका शॉर्ट नाम में लिखे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये उपस्थित नहीं होती है, आरबीसी के अंदर उपस्थित नहीं होती है। इसके बाद में अपने नोट लगाओ, एक नोट में बात लिखेंगे, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, परंतु ऊंट और लामा, ये एक ऐसे जीव है जिनके ऊंट और लांबक की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ये ऊंट और लांबा की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है या नहीं, ठीक है। तो अपने आरबीसी की जीवन काल की बात करते हैं, तो मतलब ये इसका जीवन काल कितना होता है, तो जीवन काल कितना होता है, जीवन काल 120 दिन, ये सभी को मालूम होता है। तो इसकी कब्रिस्तान की बात करते हैं, तो इसकी कब्रिस्तान होता है प्लैया, इंग्लिश में स्प्लेन। और ये आरबीसी नष्ट कहाँ होती है, जाके इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो मृत्यु कहाँ होती है इसकी, प्लैया के अंदर ही होती है, मतलब ये यहाँ पे नष्ट हो जाती है और लगभग 100 या 120 दिन के बीच में ये ख़त्म हो जाती है। ये तो अपने आरबीसी की बात कर ली। हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन की।
शॉर्ट में HB, और हिंदी में अपने लिख लेंगे हीमोग्लोबिन। संख्या में पुरुष में इसकी संख्या होती है 1400 ग्राम DL, और महिला में होती है 13 ग्राम DL। मतलब इसकी रेंज होनी चाहिए, मतलब 11 से 14 के बीच में अगर पुरुष के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा है तो ये स्वस्थ है, और महिला के अंदर 9 से 13 ग्राम के बीच में है तो ये महिला स्वस्थ है। अगर इससे कम है तो भी दिक्कत है, ज़्यादा है तो भी दिक्कत है। ये क्वेश्चन के अंदर भी पूछ लेता है, तो उसके अंदर मतलब कितने ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है, तो कितनी पाई जाती है 14 ग्राम। ठीक है। अब इसकी निर्माण की बात करें तो निर्माण कहाँ होता है? निर्माण होता है इसका अस्थि मज्जा के अंदर, क्योंकि ये RBC के अंदर ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो अपने जाहिर सी बात है अपने RBC का निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर हो रहा है, तो इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर ही होगा। मतलब रेड बोन मैरो। ठीक है। इसके बाद में प्रोटीन की बात करते हैं, तो ये एक प्रकार का प्रोटीन ही है। तो किस प्रकार का प्रोटीन है? तो आयरन युक्त प्रोटीन है ये। ठीक है। अगर इस प्रोटीन की कमी हो जाए तो अपने पल का साग खाएं तो अपना आयरन की पूर्ति हो जाती है। ये मिनरल्स है, मतलब ये पालक के अंदर मिनरल्स पाया जाता है आयरन भरपूर मात्रा में, तो अपने पालक का सेवन करें तो अपने आयरन हमें मिलेगा। आयरन हमें अत्यधिक मात्रा में मिलेगा तो हीमोग्लोबिन भी अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसके बाद में इसका मुख्य कार्य की बात करें तो किस मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य अपना जाहिर से पता है, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो क्या लिखेंगे अपने फेफड़ों से ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन क्या करता है अपने साथ में चिपका लेता है, और चिपका के हृदय तक लेके आता है। इसको हृदय से पंपिंग करके इसको स्वस्थ खून बना के इसको धमनी के जरिए इसके विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है। विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन की। अगर RBC में कमी आ जाए तो यह कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? तो कौन सा होगा? HB की कमी होने पर, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी होने पर। मतलब किस किस की कमी के कारण ये हो सकता है? आयरन या कोबाल्ट की कमी हो जाए तो भी इसमें रोग आ जाता है। कौन सा रोग आएगा? एनीमिया रोग या रक्त का पतला होना। जो इसके बाद में
हीमोग्लोबिन की कमी किसके कारण भी आ सकते हैं? मलेरिया बुखार में हो जाती है। ठीक है, तो इसमें मलेरिया बुखार होने पर भी जैसे मलेरिया बुखार में भी कमी हो जाती है। तो इस कौन सा मच्छर काटने से मतलब मलेरिया बुखार आता है? तो कौन सा मच्छर काटने से? ये 8वीं क्लास की NCERT में ये साफ साफ लिखा हुआ है इसका। तो ये NCERT तहत ही ये नोट्स आपको करवाए जा रहे हैं। तो एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। इसका वाहक की बात करते हैं। मलेरिया बुखार ये एनफ्लूएंजा मच्छर किसका वाहक होता है? तो प्लाज्मोडियम। किसका वाहक की बात करते हैं ना, वाहक प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो अपने RBC की बात अपने कर ली। इसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा के बारे में बात कर ली, इसका कार्य की बात कर ली। ठीक है, और अपने हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोगों की बात कर ली। अब अपने बात करेंगे हीमोग्लोबिन की अधिकता होने पर कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? तो अधिकता होने पर त्वचा पर खुजली खाज होने लगती है, जिससे त्वचा क्या करेगी? त्वचा पर काले धब्बे आ जाते हैं। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन की अधिकता के कारण ही होता है। और इसका अपघटन की बात करेंगे तो अपघटन कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन का अपघटन कहाँ होता है? मतलब ये नष्ट कह सकते हैं। नष्ट कहाँ होगा? तो ये नष्ट कहाँ होता है? लीवर के अंदर होता है। कहाँ होता है? लीवर के अंदर। और इसमें अपने बात करेंगे, मुख्य बात अपनी रहेगी, उसको अपने यही बात कर लेते हैं कि ये RBC के अंदर ये ऑक्सीजन की पूर्ति कितनी करता है? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की पूर्ति कितनी करता है? तो पूर्ति कितनी करता है? 97% भाग की पूर्ति कर देता है मतलब ये। और बाकी बचे 3% की पूर्ति प्लाज्मा के द्वारा होती है। ठीक है, आज अपने RBC के बारे में बात कर ली, कल अपने WBC के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगली कक्षा में WBC की बात करेंगे। और अपने चैनल साइंस बाय KP राठौड़ को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।